हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे कविता एक तिनका के प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज। सबसे पहले हम करेंगे कविता से ऑन पेज नंबर 63। नंबर 1, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। सामान्य वाक्य यानी कि कॉमन तरीके से लिखे जाने वाले वाक्य, जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मुठ देने लगे। पहला, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। दूसरा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख लाल होकर दुखने लगी। तीसरा, ऐंठ बेचारी दवे पावों भागी, बेचारी ऐंठ दवे पावों भागी। चौथा, जब किसी डब से निकल तिनका गया, किसी ने डब से तिनका निकाला। क्वेश्चन नंबर 2, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? आंसर, एक तिनका कविता में यहाँ पे उस होगा, उस घटना की चर्चा की गई है जब एक दिन कवि अपने छत की मुंडेर पर खड़े थे। वह घमंड से भरे हुए थे। तभी अचानक उनकी आंख में एक तिनका उड़कर आ गिरता है, जिसके कारण वह बेचैन हो जाते हैं और उनकी आंखें दुखने लगती हैं। आसपास के लोग कपड़े की मुठ बनाकर तिनके को निकालने की कोशिश करते हैं। तब किसी तरीके से तिनका निकल जाता है और तब कवि को समझ आता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा तिनका भी हमें परेशान करने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 3, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आंसर, आंख में तिनका पड़ने के बाद कवि बेचैन हो गए। कवि यानी घमंडी, उनकी आंखें दुखने लगी और उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? आंसर, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मुठ बनाकर, मुठ में यहाँ चंद्र बिंदु होगा, घमंडी की आंख से तिनका निकालने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, यानी कि समझ ने उसे चेतावनी दी, वार्निंग दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कभू न निंदिए पाँव तले जो होए, कभू उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? यानी कि इन दोनों में एक तरह की ही बात की गई है। हमें बताना है कि दोनों में, इन पंक्तियों में और इन पंक्तियों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। आंसर, सबसे पहले समानता। उपाध्याय जी ने उपाध्याय जी व कबीर जी ने घमंड न करने की शिक्षा दी है और इस शिक्षा को देने के लिए उन्होंने तिनके का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। अब इन दोनों में अंतर क्या है? उपाध्याय जी ने तिनका घास के छोटे टुकड़े को बोला है, जबकि कबीर जी ने तिनका छोटे व्यक्ति को बोला है। यानी कि कबीर जी ने कहा है कि कभी कभी व्यक्ति बड़ा हो जाता है, धनवान हो जाता है तो घमंड करता है, तो उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और छोटे व्यक्ति के सामने कभी भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। इसमें प्रश्न नंबर 1 उतना जरूरी नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दवे पाँवों भागी, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। कि ऐंठ दवे पाँव भाग गई और तब समझ ने मुझे ताना दिया। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। इन पंक्तियों में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐंठ और समझ का जो प्रयोग है, ये एक चीज़ है, वस्तु है या जो भी है, उनका प्रयोग एक ठो लिविंग थिंग की तरह किया गया है। यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता?
अगर यह दोनों किसी नाटक या किसी प्ले में दो पात्र यानी कैरेक्टर्स होते तो उनकी जो एक्टिंग थी या अभिनय है वो कैसा होता। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐंठ और समझ। समझ यानी समझ पहले बोल रहा है ऐंठ से। ऐंठ, इतना ऐंठती क्यों हो। ऐंठ जवाब देती है, समझ, यह तेरी समझ से बाहर की बात है। फिर समझ जवाब देती है, ऐसी कौन सी बात है जो मेरी समझ में नहीं आती। ऐंठ, समझ, तेरी समझ में यह नहीं आता कि यदि मनुष्य सुंदर हो, धनवान हो, समाज में ऊंचा स्थान रखता हो तो उसे अपने ऊपर घमंड आ ही जाता है। फिर समझ जवाब देती है, नहीं ऐंठ, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब तो क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन मनुष्य की विनम्रता, उसकी परोपकार की भावना व हंसमुख स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। इतने में ऐंठ की आंखों में एक तिनका उड़कर पड़ गया। फिर समझ कहती है कि ऐंठ, इतना तिलमिला क्यों रही हो। ऐंठ जवाब देता है, ना जाने कहाँ से आँख में तिनका आकर पड़ गया है, मैं तो बहुत बेचैन हो रही हूँ। समझ, अब तुम्हारी घमंड कहाँ गई। एक छोटे से तिनके से तिलमिला उठी, यहाँ पे गई होगा। आखिर में ऐंठ जवाब देते हुए, मुझे क्षमा करो समझ, अब मैं कभी अपने पर घमंड नहीं करूँगी। नंबर 3, नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। यानी कि हमें इन 3 फ्रेजेस के अलग अलग मतलब बताने हैं। पहला, तिनका उड़ा आकाश, यानी कि आत्मा शरीर को छोड़कर ऊपर चली गई। दूसरा, तिनका तिनका हो गया, आत्मा जाकर परमात्मा से मिल गई। और तीसरा, तिनका तिनके पास, यानी कि पार्थिव शरीर उसके संबंधियों के पास रह गया, यानी कि आत्मा निकल गई और सिर्फ शरीर रह गया। अब हम करेंगे भाषा की बात। इसमें हमें उचित वाक्यांश, यहाँ से जो वाक्यांश दिए गए हैं उनमें से उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरने हैं। क, मेंढक पानी में छप से कूद गया। ख, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। ग, शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ गई, ये रहा फुर से। घ, ठंडी हवा सन से सन से सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। तो बच्चों, ये आपकी कविता एक तिनका के प्रश्न उत्तर थे और बैक एक्सरसाइज थे। बाकी के सारे लेसन्स के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।